बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, NA 249 कराची में एक ज़िमनी इंतखाब हुआ है और उस पर सवाए पीपल्स पार्टी के बाकी तमाम जमातें जो हैं वो सवाल उठा रही हैं कि पूरे मुल्क के अंदर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक हलके के अंदर अगर इलेक्शन कमीशन साफ़ और शफाफ कराने में नाकाम होता है तो पूरे पाकिस्तान में ये किस तरह कराएगा, इस पे बहुत सारे अब सवाल उठ रहे हैं। दूसरी खबर इसमें यह है कि जो नून लीग की दरख्वास्त है दोबारा गिनती के हवाले से, रीकाउंटिंग के हवाले से, मैं आपको ये अभी तक जो ज़राए से खबरें मिल रही हैं, जो अभी तक जो हालात वाक़यात नज़र आ रहे हैं, अगर इसमें भी नून लीग जो है उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक रिज़ल्ट अगर नहीं आता तो मुझे जो ज़राए से जो खबरें मिली हैं या जो उस हवाले से जो मैं बात कर सकता हूँ वो ये है कि ये मामला री पोलिंग तक दोबारा यानी इस हलके के अंदर इंतखाब तक भी मामला ये जा सकता है या रीकाउंटिंग के बाद मामला ये फॉरेंसिक जो ऑडिट है उसकी तरफ भी जा सकता है। अब देखना ये है कि ये जो नून लीग की एक ख्वाहिश है और उसको किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस तरह डस्का में पाया, तकमील तक पहुँचाया। अभी आप देखें, जब ये हेयरिंग हुई है वहाँ पे तो पीपल्स पार्टी की जानब से सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो है उनके उम्मीदवार की जानब से वो पेश हुए और उन्होंने बड़ी जो पॉइंट बड़े रेज़ किए हैं, बड़े अहम पॉइंट हैं और उस हवाले से मुस्तफ़ा कमाल ने वहाँ पे क्या बात की और तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है उसके उम्मीदवार की जानब से क्या तफज़ात वहाँ पे सामने आए, इस हवाले से भी आज आपको बताएंगे कि एक बेसिकली ये हुआ क्या है। ये रीकाउंटिंग के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो 4 रुकनी जो उसका ट्रिब्यूनल था, जिसकी जो कमीशन था उसका यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो उसकी सरबराही में 4 रुकनी एक उन्होंने जो फैसला किया है, तो उस हवाले से बड़ी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें सामने आई हैं। एक तो ये है कि ये जो 249 NA 249 का ज़िमनी इंतखाब है जो कराची के हवाले से मुफ्ता इस्माइल साहब जो नून लीग के उम्मीदवार हैं उनकी दरख्वास्त पर ये जो 4 रुकनी जो कमीशन है इसने ये प्रोसीडिंग की और जो दलाइल मुकम्मल हुए जब पार्टियों के, तो उसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट की है। पहले ये फ़ैसला महफूज किया गया था और उसके बाद ये फ़ैसला सुनाया गया जिसके मुताबिक अब 6 मई को सुबह 9 बजे तमाम जो फ्रीकैन हैं उनको RO ऑफिस जो रिटर्निंग ऑफिस जो ऑफिस है उसके डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है वहाँ पे उनको पहुँचने का हुक्म दिया गया है। अब इस हवाले से जो नून लीग की जानब से रिएक्शन आया है या इसको जो अप्रिशिएट किया गया उस हवाले से मैं बताता हूँ और पीपल्स पार्टी, पाक सीरीज़ मोइन पार्टी और TLP की जानब से क्या तफज़ात सामने है वो भी आपके सामने रखता हूँ। नून लीग की जानब से तर्जमान जो मुस्लिम लीग नून है मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की जानब से जो NA 249 में दोबारा गिनती से मुतल्लिक फ़ैसले का उन्होंने कहा जी हम खैर मकदम करते हैं और फ़ैसले पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अपील और हमें सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती का फ़ैसला किया। हमें उम्मीद है कि दोबारा गिनती होगी तो हम ही कामयाब होंगे। अब उनको किस तरह से यकीन है, किस तरीके से वो एक बड़े एक बात कर रहे हैं पूरे एतमाद लहजे में। दूसरी जानब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने वहाँ पे जो इस प्रोसीडिंग के दौरान जो अपने आर्गूमेंट दिए, दलाइल दिए, वो भी बड़े काबिल गौर है और उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन का इतना बड़ा फ़ैसला करना, इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि नून लीग की जो ख्वाहिश है उसके ऊपर किस तरह एक्टिव प्रोएक्टिव होकर काम करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। डस्का के मामले में भी आपने देखा और अभी कराची के अंदर भी आपने देखा। वो ये कह रहे हैं कि नून लीग ने फॉर्म 45 पर एतराज़ रात 2:30 बजे हारने के बाद किया। उससे पहले यानी जब तक वो रिज़ल्ट नहीं आया था, अनाउंस नहीं हुआ था, उससे पहले नून लीग की जानब से इस तरह की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई जो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि नून लीग ने रिटर्निंग अफसर का जो हुक्म है चैलेंज नहीं किया, ये भी उन्होंने एक लीगल पॉइंट उठाया। फिर वो कह रहे हैं कि रिटर्निंग अफसर ने करार दिया कि नून लीग की दरख्वास्त गैर मुनासिब है और ठोस वजूहात ना होने पर इलेक्शन कमीशन दोबारा गिनती का हुक्म नहीं दे सकता। अब ये रिटर्निंग ऑफिसर जो है उन्होंने इनकी दरख्वास्त जो थी इब्तदाई उसको
उड़ा दिया इस बात पे कि ना इसके साथ कोई लॉजिक है, ना एविडेंस है, ना ही ठोस शवाहिद है, इसलिए इन वजूहात की बुनियाद पर ना दोबारा गिनती का मैं हुक्म दे सकता हूँ, ना ही आपकी ये रेमडी बनती है। अब उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब ने यह भी कहा कि किसी एक पोलिंग स्टेशन से, यानी 300 के करीब, 300 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन थे, 290 के हवाले से तो नून लीग को एतराज़ ही नहीं है कोई। वो कह रहे थे 290 जो है वो ठीक थे, उसके बाद घपला हुआ है। तो जो काउंटिंग है जाहिर बात है उसके बाद होनी है, ये सारों की करवाते हैं, ये भी आप पता चल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि धांधली की किसी हवाले से भी एक पोलिंग से शिकायत नहीं आई, और पोलिंग के रोज़ हल्के में साबक जो वज़ीर आज़म शाहिद खाका नवासी साहब की, कि वो थे साबक जो गवर्नर थे मोहम्मद ज़ुबैर साहब, फिर उसके अलावा दीगर जो नून लीग की क़यादत थी वहाँ पे वो भी मौजूद थी, और दोबारा गिनती चाहते हैं तो शवाहिद जो है उसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फैसला दे सकता है, जो कि नून लीग की जानब से या उनके उम्मीदवार की जानब से फराहम नहीं की गए। दूसरी जानब अगर बात की जाए पाक सरजमीन पार्टी की, तो उनके जो वकील हैं उन्होंने भी अपने दलाल में कहा कि इलेक्शन कमीशन केस जो है पीपी और नून लीग तक महदूद ना रखे। पीपल्स पार्टी कराची में MQM बनने जा रही है। दोबारा गिनती की दरख्वास्त का हल्का के अवाम को कोई फ़ायदा नहीं, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि फ़िलहाल दोबारा दरख्वास्त जो गिनती की दरख्वास्त है उसको हम सुन रहे हैं, क्योंकि नून लीग ने रिकाउंटिंग के हवाले से दरख्वास्त दी है, लिहाजा उसको हम सुन रहे हैं। कोई और दरख्वास्त देना चाहते हैं तो अलग से दें। आप संजीदा होते तो आज दरख्वास्त दे चुके होते, हम पहले ही वाज़ह कर चुके हैं, किसी किस्म की बेज़ाब्तगी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मामला ये है कि ये जो फ़िक्र है इस पर मैं दोबारा ज़रा स्ट्रेस कर रहा हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो रिमार्क्स दिए PSP के जो उनके वकील के ऊपर, कि कोई और दरख्वास्त देना चाहे तो वो अलग से दे सकते हैं, फ़िलहाल हम दोबारा गिनती की दरख्वास्त जो है उसके ऊपर उसको सुन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोबारा गिनती के अलावा अगर क्या रीपोलिंग की भी कोई दरख्वास्त देगा तो उसको भी इंटरटेन कर लिया जाएगा, या ये एक अंदिया दिया गया है कि अगर रीकाउंटिंग जो है उसमें नून लीग सक्सेसफुल नहीं होती तो कहीं ये मामला रीपोलिंग की तरफ तो नहीं चला जाएगा। अब ये इस चीज़ जो है बड़ी गौर तलब है, आप ज़रा गौर से ये आप ज़रा इस पे गौर करें इस चीज़ पे। दूसरी जानब से एक अहम जो इंकशाफ आया वो आया तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानब से, TLP की जानब से ये जो मौक़िफ़ उनके जो वकील हैं वो भी पेश हुए, और उन्होंने कहा कि पोलिंग स्टेशन से हमारे पोलिंग एजेंट्स को ज़बरदस्ती यानी उस रोज़ निकाल दिया गया बाहर, और इस मौका पर जो कालदम TLP ने गली से मिला हुआ बैलेट पेपर इलेक्शन कमीशन में पेश किया। तो नाज़रीन ये बड़ा एक सीरियस एक सबूत है, बड़ा एक अहम एक शवाहिद है कि बैलेट पेपर जो है वो गली से अगर मिला है और उन्होंने जो पेश किया है, तो फिर नून लीग के जो या बाकी तहरीक इंसाफ का बाकी जमातें भी जो हैं उनके इल्ज़ामात में तो फिर तो हकीकत हो सकती है कि क्या बैलेट पेपर और तो नहीं कि छपे थे, इलेक्शन कमीशन का बैलेट बाहर कैसे चला गया। और इस हवाले से हमारे पास ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं। 2013 में आपने देखा था कि इचरा के करीब एक इलेक्शन कमीशन का जाली ऑफिस पकड़ा गया था, वहाँ पे पूरा मवाद था, बैलेट पेपर थे, बहुत सारी चीज़ें थी। इस तरीके से उर्दू बाज़ार में जो बैलेट पेपर छप रहे थे वो भी पकड़े गए, इस तरह की चीज़ें जो आपस में मिल ही नहीं रहे थे। तो अब ये कराची में मामला अगर ये पहुँच गया है तो ये कैसे पहुँचा है, इस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसका भी जायज़ा लेना होगा। बहरहाल मुझे ये लग रहा है कि नून लीग अगर 683 वोटों से जो शिकस्त हुई है, अगर रिकाउंटिंग में उनकी ये मुतालबा पूरा नहीं होगा तो फिर वो यही कहेंगे कि हमारे साथ धांधली होगी, क्योंकि जिस इलेक्शन में नून लीग हार जाएगी वहाँ पे धांधली है, जहाँ पे वो जीतेगी वही इलेक्शन शफाफ हैं, और वही वो कहते हैं कि इलेक्शन जब भी शफाफ होंगे वहाँ हम ही जीतेंगे, और जहाँ नहीं हम जीतेंगे इसका मतलब इलेक्शन शफाफ नहीं है। ये एक न्याय उन्होंने बयानिया बना लिया है। तो अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस हद तक इनको सारी पार्टीज़ को मुतमिन कर पाएगा, किस तरह शफाफ और जो साफ शफाफ इलेक्शन जो है उसकी इनेकाद को किस तरह यकीनी बनाया जाएगा। एक तरफ ये अपोजिशन की पार्टियां इल्ज़ाम भी लगाती हैं, धांधली का शोर भी मचाती हैं, लेकिन जब इसको हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए जब मौजूदा हुकूमत, जब PTI की हुकूमत, जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि आएँ इंतखाबी इस्लाहत करें ताकि आइंदा से इस तरह की धांधली का किसी को जवाब ना मिल सके, कोई धांधली कर ना सके, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात उन्होंने की है, बायोमेट्रिक की बात की है ताकि डुप्लीकेशन ना हो,
मुर्दा वोटों के वोट ना डाले जा सकें और एक वोट जो है वो 2-3 जगहों पे ना डाला जा सके। ये सारी चीज़ें जो है इस फूल प्रूफ सिस्टम के ज़रिए इनको इंश्योर किया जा सकता है। और 49 के करीब जो अमेंडमेंट हैं, जो तरमीम लाई जा रही हैं, तो जो उस हवाले से बिल के अंदर, तो अब उसके अंदर फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि 49 में से 40 के करीब जो है, यानी 40 जो हैं उस पे जो नुकात हैं उस पर अपोजिशन जो है मुतफिक है। 9 नुकात जो है उस पर अभी वो मुतफिक नहीं है, हम उसको कोशिश करेंगे। दूसरी बार जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको वोट का हक देने के हवाले से उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमने कहा है कि वो इस हवाले से अपने जो इक़दाम करें और इस चीज़ को यकीनी बनाएं। तो ये एक खुश आइंद बात है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं इस हवाले से उनको भी वोट का राइट मिलना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तानियों से ज़्यादा इस मुल्क के लिए हुब्बुल वतनी का जज्बा रखते हैं और अरबों डॉलर जो है वहाँ कमाते हैं और पाकिस्तान में भेजते हैं। तो लिहाजा उनके लिए ख़ास तौर पर हुकूमत को और अपोजिशन पार्टियों को चाहिए कि उनको भी वोट का हक देना चाहिए। और दूसरी जिस तरह और भी उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। तो अब अगर ये शोर ख़त्म करना है, धांधली का शोशा जो है हर दफ़ा जो छोड़ती है हर पार्टी हारने वाली, तो इसको इंतखाबी इस्लाहात के ज़रिए ही ठीक किया जा सकता है। और अगर आप इंतखाबी इस्लाहात नहीं करेंगे तो फिर जो भी पार्टी शोर मचाती है उसने शोर मचाते रहना है और ये सिलसिला इसी तरह आगे चलना है। बल 2023 से पहले हमें उम्मीद रखनी चाहिए और हुकूमत को और अपोजिशन को मिलकर, अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में साफ़ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद हो, तो इंतखाबी इस्लाहात के लिए सबको मिल बैठना चाहिए। और अगर कोई नहीं बैठ रहा तो इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है। इसलिए शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की फौरी मुखालफत शुरू कर दी। इसका मतलब ये है कि या तो उन्होंने कुछ जालसाजियाँ की हुई हैं, या उन्होंने कोई डुप्लीकेशन की हुई है, या उन्होंने कोई हेरा फेरियाँ करनी, इसलिए उनको खदशा है कि ट्रांसपेरेंट अगर तरीका हो गया तो उसमें तो इनको कोई धांधली का कोई मौका नहीं मिल सकेगा। तो देखते हैं कि रीकाउंटिंग से मामला रुकता है या रीकाउंटिंग से मामला रीपोलिंग तक जाता है। ये मामला कहाँ जा थमेगा, इस हवाले से आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके जो किरदार है, उसका जो कंडक्ट है, उसके ऊपर भी अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अब उसने इस चीज़ को यकीनी बनाना है, ट्रांसपेरेंसी को, अपनी शफाफियत को, अपने गैर जानबदार जो एक रवैये को, तो वो अपने अमल से ही साबित कर सकता है। हम उम्मीद रखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइंदा जो भी इलेक्शन होंगे उसमें अपने इंसाफ और शफाफ बनाने के हवाले से आर्टिकल 218 की सब सेक्शन 3 जो है उसके मुताबिक वो फ्री, फेयर एंड ऑनेस्टली और ट्रांसपेरेंटली जो इसको इनकाद को यकीनी बनाएगा और इस हवाले से तमाम तर वो रिसोर्सेज और जो इक़दाम उठाएगा जिससे इस चीज़ को यकीनी बनाया जा सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।